तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। तो देखिए, ये बहुत आज का जो वैज्ञानिक प्रश्न मैं लेकर आया हूं, ये बहुत लोगों के दिमाग में, लगभग 99% लोगों को दिमाग में बना रहता है कि भाई ये जो जैसे चिलगम के बारे में हम आज बताने वाले हैं आज के क्लास में। तो चिंगम जो है, आप लोग जानते हैं कि च्युइंगम जो है, ये सभी लोग को, बहुत लोग कहते हैं कि भाई मांसाहारी होता है, बहुत लोग कहते हैं कि शाकाहारी होता है। ये दिमाग में कन्फ्यूजन बना रहता है। बहुत सारे चीज़ों में आप लोग या बहुत सारे क्लासों में टीचर लोग भी बताए होंगे, वहाँ भी आप देखेंगे तो स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। वहाँ पर भी हम लोग कन्फ्यूजन बना रहता है कि आखिर जो चिंगम होता है वो मांसाहारी है कि शाकाहारी है, या दोनों होता है, कैसे होता है, जो बड़ी उलझन भरे प्रश्न हैं। आखिर चिंगम खाने से कितना लाभ है, कितना हानि है, या कभी हम इसको चिंगम को घोंट गए, कभी खाते समय अगर निगल गए तो क्या इससे कितनी हानि होती है, क्या होता है, क्या ये पचता है कि नहीं पचता है। यानी हजारों क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। तो आज के क्लास में आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस क्लास में मिलने वाला है। और मैं इसके इतिहास से लेकर वर्तमान समय से लेकर मांसाहारी है कि शाकाहारी है, आज इस सभी चीज़ों पर मैं प्रकाश डालने वाला हूँ, विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस पर चर्चा करें। और देखिए, जैसा कि आज का प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रश्न, चिंगम मांसाहारी होता है या शाकाहारी? चिंगम मांसाहारी होता है कि शाकाहारी? ध्यान से समझिए और आप इसके बनने के प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको स्पष्ट जानकारी हो जाएगा कि ये मांसाहारी है कि शाकाहारी। तो देखिए, जैसा कि मैंने प्रथम विधि आप लोगों को चिंगम बनाने का जो दो मैंने विधि बताई है, दोनों विधियों को बताने के फलस्वरूप आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि ये मांसाहारी है कि शाकाहारी है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, यानी बैक डेट में चलते हैं और प्राचीन काल में चलकर देखते हैं कि आखिर चिंगम का जो खाने की जो प्रचलन हुआ वो कहाँ से हुआ है। तो देखिए, जब हम पीछे माया सभ्यता में जाते हैं, आज से बहुत दिन पहले, तो वहाँ पर देखते हैं कि कुछ पेड़ की पत्तियों से, एक वृक्ष पेड़ है, उनकी पत्तियों, इनके छालों से निकलने वाला एक पदार्थ है चीकल। देखिए, यहीं से नाम जो च्युइंगम नाम पड़ा है या चिंगम नाम जो पड़ा है, यहीं से पड़ा है, क्योंकि वह एक पदार्थ, वृक्ष के पेड़ के छाल से एक पदार्थ निकलता है जिसके चीकल कहा जाता था। और उसी चीकल को लोग क्या करते थे कि माया सभ्यता के लोग जो थे उसको चबाते थे मुंह में, और चबा करके इस तरह से वो लोग अब किस रूप में चबाते थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पता चला, तो कुछ चीज़ें पता चला कि वो लोग जैसे दौड़ते उड़ते थे, या अपने मुंह की जो सफाई की जहाँ तक बात आती है कि मुंह साफ़ सुथरा रहे, या मुंह में जो लार की मात्रा बढ़ाना हो तो लार की मात्रा बढ़ा जाए, जिससे पाचन शक्ति ठीक हो जाए। तो ऐसी कुछ बातें आई हैं जिसको लेकर के वो लोग करते थे। तो चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं 1848 में। 1848 में आते हैं, तो उन्हीं इतिहास को पढ़ने के बाद जॉन बी कर्टिस, देखिए उनका नाम है जॉन बी कर्टिस। अगर कहा जाए कि चिंगम के ये जनक थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राचीन काल में लोग खाते थे, लेकिन उस रूप में चिंगम को नहीं खाते थे जो आज के रूप में चिंगम है। तो सबसे पहले 1848 ईस्वी में जॉन बी कर्टिस ने चिंगम की जो शुरुआत डाली। उन्होंने चिंगम को जैसा कि बनाने का प्रयास किया या उसका प्रयोग करने का प्रयास किया सबसे पहले। उसके बाद जो है 1869 ईस्वी में विलियम सिंपल ने इसे पेटेंट करा लिया। 1869 ईस्वी में विलियम सिंपल ने उसको क्या कर दिया कि उसको अपने नाम से पेटेंट करा लिया। और पेटेंट होने के बाद अब उनको ऑथराइज मिल गया कि भाई जो आप चिंगम आप बनाएंगे वो आपके नाम से पेटेंट हो गया। तो इसके बाद इन्होंने आगे आते हैं, तो 1871 ईस्वी में थॉमस एडमस वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका व्यापारिक रूप शुरू किया। तो तीन चीज़ें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। कर्टिस साहब थे, 1848 ईस्वी में इन्होंने चिंगम का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने चिंगम बनाने का प्रयास किया सबसे पहले और चिंगम बनाया और उसका उपयोग भी किए। दूसरे बात, 1869 ईस्वी में विलियम सिंपल ने इसको पेटेंट करा लिए। और उसके बाद 1871 ईस्वी में थॉमस एडम्स उनका नाम था, उन्होंने इसको व्यापारिक रूप से इसका उत्पादन शुरू कर दिए। तो ये है हमारे बैक डेट के चिंगम की कहानी। अब देखिए, आप लोग हम चलते हैं कि चिंगम बनाने की विधि।
तो देखिए चिंगम बनाने की विधि पर जब हम लोग चलेंगे कैसे चिंगम बनता है, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि चिंगम मांसाहारी होता है कि शाकाहारी होता है कि दोनों होता है। तो देखिए सबसे पहले प्रथम विधि है मांसाहारी विधि। तो चिंगम जो शुरू में जो चिंगम बनना शुरू हुआ, या आज भी कुछ ऐसे चिंगम बनते हैं जो मांसाहारी है, 100% समझ लीजिए कि मांसाहारी है चिंगम, और कुछ चिंगम शाकाहारी भी है। तो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। कैसे है? दोनों प्रकार के चिंगम बनते हैं। तो देखिए इस तरह से इसका मुख्य जो पदार्थ है ना, चिंगम का जो मुख्य पदार्थ है उसका नाम है जिलेटिन। तो देखिए जिलेटिन कहाँ से आता है? तो जिलेटिन ये सुअर, गाय, भेड़ के मांस और हड्डियों से निकाला जाता है। मांस और हड्डियों से इसको निकाला जाता है जिलेटिन, और इसी जिलेटिन के द्वारा अगर चिंगम बनाया जाता है, चिंगम बनता है इससे भी, इस विधि से भी चिंगम आज भी बनता है। तो अगर इस विधि से जो चिंगम बनता है उसमें कुछ मुलायम करने के लिए पशु उत्पाद भी डाला जाता है, नहीं पशु की चर्बी का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इस पशु की चर्बी भी डाला गया, प्लस उसके हड्डियों से, मांसों से निकलने वाला जो जिलेटिन है उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें चिंगम देखा जाए इस विधि से, तो चिंगम क्या हो गया? मांसाहारी हो गया। अब इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि इसको मीठा बनाने के लिए इसमें कुछ ग्लूकोज का सिरप डाला जाता है ताकि इस मीठा हो जाए, और इसके बाद इसमें कृत्रिम रंग भी मिलाया जाता है अलग अलग ना बनाने के लिए। इसको उसमें कुछ रंग भी मिलाए जाते हैं, कृत्रिम रंग, कुछ ग्लिसरॉल भी मिलाया जाता है। अब जैसे देखिए कि चबाने के बाद उसमें क्या होता है, जैसे एकदम मुलायम होता है, जितना हम चबाते जाते हैं बिल्कुल मुलायम होते जाता है। तो इस तरह से इसमें ग्लिसरॉल या वनस्पति तेल भी मिलाया जाता है, और इस तरह से एक तैलक पदार्थ मिला है, तैलक रसायन मिला जाता है। तैलक रसायन की खूबी है कि ये जो हमारे शरीर में, इसको मुंह में जब हम चबाते हैं तो हमारे मुंह में चिपकने नहीं देता है, या दांतों में चिपकने नहीं देता। अगर ये तैलक रसायन नहीं मिलाया जाता तो निश्चित रूप से यह चिलगम जो है हमारे शरीर में, मुंह में चिपक जाता और फिर छोड़ने का नाम नहीं लेता। लेकिन इसीलिए तैलक रसायन जो है, याद रखिए, इसको मिला दिया जाता है ताकि ये चिंगम जो है हमारे मुंह में चिपके नहीं। तो इस तरह से आगे चलते हैं। तो देखिए इसका दूसरी विधि, एक विधि तो मैंने बता दिया जिसमें 100% ये मांसाहारी होता है। अब दूसरी विधि में हम लोग चलते हैं शाकाहारी में। तो शाकाहारी में देखिए इसके स्थान पर, जिलेटिन के स्थान पर एक जो चिंगम बनता है उसमें क्या होता है कि उस पर वनस्पतिक आधारित जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। या वनस्पतिक आधारित जिलेटिन अगर नहीं प्राप्त होता है तो इसके स्थान पर कृत्रिम रबर का आज प्रयोग बहुत अधिक हो रहा है। आज के डेट में सबसे अधिक इसी कृत्रिम रबर से, जिसको हम लोग सिंथेटिक रबर कहते हैं, इस सिंथेटिक रबर के प्रयोग करके ही अधिक मात्रा में आज के डेट में चिंगम बनाया जाता है। अब देखिए इसमें रेजिन का भी प्रयोग किया जाता है, जानते हैं पौधे से प्राप्त होने वाला उत्पाद है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। वैक्स का भी प्रयोग किया जाता है, वैक्स का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मोम हो गया, मोम आप जानबे करते हैं, तो मोम भी इसमें वैक्स का उसका प्रयोग होता है। उसके बाद फिर इसमें भी वही होता है, इसमें भी ग्लूकोज का सिरप मिलाया जाता है मीठा लगने के लिए, कृत्रिम रंग भी मिलाया जाता है, ग्लिसरॉल और वनस्पतिक तेल का भी प्रयोग किया जाता है, और तैलक नामक रसायन इस विधि में भी मिलाया जाता है। तो अब देखिए दोनों विधि आपको बता दिए, और आज के डेट में पूरे विश्व भर में ये दोनों प्रकार के जो है चिंगम बनते हैं। ये मांसाहारी विधि से भी बनता है और शाकाहारी विधि से भी बनता है। अब कहिएगा कि भाई मांसाहारी विधि से भी बनता है और शाकाहारी विधि से भी बनता है, तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा चिंगम जो है मांसाहारी है और कौन सा शाकाहारी है? तो देखिए पूरे विश्व में जो भी कंपनियां जो बनाती हैं ना, कोई भी पदार्थ बनाती है, उत्पाद बनाती हैं, तो उस पर हर चीज़ लिखा रहता है या हर चीज़ का चिन्ह दिया रहता है। हम लोग को पढ़ना है और समझना है, उसके अनुसार प्रयोग करना है। तो अगर देखिए इसको हम लोग समझना है कि जैसे आप चिंगम लेते हैं, चाहे कोई भी चिंगम हो, तो आप उसका कैसे आप पहचान में लाएंगे कि ये मांसाहारी वाला है कि शाकाहारी वाला है। यानी इस तरह से गाय या सुअर या भेड़
कि हड्डियों के निकाले गए जिलेटिन से या मांस से निकाले गए जिलेटिन से बना है, या आपको वनस्पति तेल से, वनस्पति से या कृत्रिम रबर से बना है, तो कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जैसे ही उसको ले करके उसके बैक कैसे पलटिएगा पीछे की तरफ, तो आपको उसमें 2 चिन्ह दिखाई देंगे। एक चिन्ह कैसे दिखाई देगा? तो देखिए, जब उस पर आप देखिएगा पॉकेट पर इस तरह से रेड डॉट दिया रहेगा। कैसा? याद रखिए, रेड, लाल। अगर उस पर लाल चिन्ह दिया रहे, जैसे लाल का डॉट का चिन्ह ऐसे है, ये लाल ऐसे अगर है, पूरा ये लाल है ऐसे, तो समझ लिए कि लाल है, तो निश्चित रूप से समझिए कि वो मांसाहारी है। उसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है, वो बिल्कुल मांसाहारी है। तो ये समझ लीजिए कि उस पर जैसे रेड का निशान देखिएगा तो समझिए कि वो चिंगम जो है वो मांसाहारी है। अब चलिए दूसरा देखते हैं कि अगर उस पर हरा का डॉट हो, अगर इस तरह से उस पर हरा का डॉट दिया हुआ चिन्ह हरा है ऐसे, तो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल शाकाहारी है। माने दोनों बनता है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों। अब देखिए, अब बात आती है कि हाँ, चिंगम जो है मांसाहारी है कि शाकाहारी है। आप ये समझ गए, तो ये समझ लीजिए कि दोनों है। ध्यान रखिए, दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार, यानी मांसाहारी भी बनते हैं और शाकाहारी भी बनते हैं। अब आपको सोचना है कि हम कौन सा प्रयोग करेंगे, क्योंकि कंपनियां उस पर ऑलरेडी चिन्ह दे देती हैं, उनकी मार्का दे देती हैं। अगर लाल है तो मांसाहारी, लाल चिन्ह दिया हुआ है उस पर पीछे में, तो मांसाहारी। अगर हरा चिन्ह दिया है तो शाकाहारी, लेकिन दोनों बनता है। अब देखिए, इसमें 1-2 बातें आती हैं कि जो कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग टीचर का काम है हर चीज़ आपको बताना, हम लोग किसी की भावनाओं को भड़काना या इस तरह का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जानकारी आपको तो होनी ही चाहिए। आपकी सारी जानकारी जब रहेगी आपके पास, तभी आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो आज इतने दिन से गलतफहमी में खा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप मांसाहारी वाला खा रहे हैं कि शाकाहारी वाला खा रहे हैं। तो एक टीचर का कर्तव्य है, एक टीचर का कर्तव्य है कि हम लोग को सारा चीज़ की जानकारी आप लोग को देना ज़रूरी है। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि एक चीज़ और समझ लीजिए कि अब ऐसा भी चिंगम आ गया है, दोनों में, चाहे मांसाहारी वाला हो या शाकाहारी वाला, शुगर फ्री आ गया है। अब बहुत लोग है कि शुगर वाला नहीं खाते हैं भाई, वह शुगर की मात्रा है उसमें, तो शुगर मतलब चीनी, सुक्रोज, ग्लूकोज, तो शुगर फ्री भी आ गया है चिंगम, उसको भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। जिनको अब मान लीजिए कि किसी तरह की जैसे डायबिटीज़ है या किसी तरह की डायबिटीज़ होने की संभावना, कोई लोग ज़्यादा खा रहे हैं तो उस पर अधिक से अधिक शुगर खा रहे हैं, तो दिक्कत है, इसलिए शुगर फ्री भी आ गया है। दूसरा एक सावधानी रखनी है कि देखिए, जो भी सिंथेटिक फाइबर से जो भी चिंगम बनता है, तो इसमें जब हम लोग चबाते हैं ना, तो इसमें बहुत सारा माइक्रो पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे एकदम माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में धीरे धीरे जाता है। तो समझिए कि यह माइक्रो प्लास्टिक जो हमारे शरीर में धीरे धीरे जाता है ना, तो यह आगे चलकर बहुत खतरनाक हो जाता है। ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा होता है प्लास्टिक। समझिए रहे हैं कि प्लास्टिक जाने से हमारे शरीर में कैंसर का भी कारण बन जाता है। तो ये सावधानियां हैं, इसलिए इसकी सीमित मात्रा में प्रयोग करें, जब अधिक ज़रूरत हो तभी करें। और दूसरा देखिए, इसके किसी विद्यार्थी ने पूछा था कि क्या भाई चिंगम खाने से क्या मौत भी हो सकती है? तो निश्चित रूप से चिंगम खाने से मौत कभी कभी हो जाती है। कैसे होती है आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, चिंगम जो होता है ना, कभी भी हम लोग को निगलना नहीं चाहिए, घोंटना नहीं चाहिए। चिंगम खा रहे हैं, कभी मुंह में घोटा गया तो कभी एक आध बार घोटा गया तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये आपकी आदत बन जाती है, छोटे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, मुंह में करते हैं, जब कुछ बोलता है, डांटता है या कुछ मम्मी पापा के डर से कि देख लेंगे तो निगल जाता है। तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों खतरनाक हो सकता है कि देखिए, चिंगम के जो बनावट है, उसकी केमिकल जो एक्टिविटीज़ है, वो हमारे पेट में जाने के बाद, जैसे हम लोग अनाज खाते हैं तो अनाज के दाने को जो हमारे पेट में रसायन है, जो एंजाइम है, उसको तोड़ तोड़ करके अलग करके पचा करके हमारे शरीर से जो उसमें पोषक तत्व उसको अवशोषित कर लेता है, बाकी को बाहर भेज देता है। लेकिन चिंगम के साथ ऐसा नहीं है। हमारे लीवर में सोचिए कितना स्ट्रांग होता है कि हमारे शरीर में इसको पचाने की क्षमता नहीं है, इसको तोड़ने की क्षमता नहीं है। तो अगर आप निगल गए
तो ये धीरे धीरे करके हमारे शरीर से उस तो पचेगा नहीं, न टूटेगा, जस के तस जैसे आप निकले हैं वैसे ही रहेगा। और धीरे धीरे करते करते हमारे हाथों से घूमते हुए यह शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे आंतों में कहीं पर जाकर अगर रुक गया, कहीं पर जा कर के ना किसी चीज़ में फंस गया, जैसे आंतों में फंस गया, मतलब वहाँ से नहीं निकल रहा है, तो सोचिए कि यह मौत का कारण भी बन जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट में टूटकर शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा तो पूरा निकलेगा। तो अगर उसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा है, बड़ा है, अगर कहीं जाके आंत में फंस जाता है तो उस समय समझिए कि आपके बहुत स्थिति खराब हो जाएगा। उसको ऑपरेशन करके फिर बाद में आपको उसको आंत से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ऐसा रियल केस में होता है। लेकिन इसको ऐसा ना कि बड़ा टुकड़ा निगल में आ जाए, या बच्चों को ऐसा बड़ा टुकड़ा अगर चला जाएगा पेट में तो दिक्कत होता है। इसलिए इस पर सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हम लोग चर्चा करेंगे कि सावधानी के बारे में आप लोग को बता दिए कि खतरनाक भी हो सकता है। और अब देखिए क्या होता है कि आखिर चिंगम का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। हमारे बच्चे हैं, जैसे आप के डेट में देखते हैं कि खिलाड़ी है, कोई भी हीरो है, हीरोइन है, या जो भी सेलिब्रिटी है, सब लोग कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करते हैं। तो आखिर भाई आज के प्रचलन में चिंगम बन गया है, क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, क्या हानि है। तो हानि तो आपको बताइए दिए, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। अब लाभ के भी हम चर्चा करेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा लाभ है, लेकिन कुछ लाभ है जिसको लोग मानते हैं और करते हैं और खाते हैं। तो क्या लाभ है, तो देखिए इसके खाने से जो चिंगम चबाते हैं, इसमें 2-3 कारण हैं। कि एक तो सबसे पहले कि जैसे सांस, किसी किसी के मुंह से बदबू आती है, या गजब तरह का मुंह गमकता है, गंध आता है, तो उससे करने से क्या होता है, इसको चबाने से जो सांसें होती है तरोताज़ा होती है। अगर किसी के साथ हम बोलते भी हैं तो उसका जो है एक तरह अच्छा सुगंध उससे निकलेगा, गंध निकलेगा, तरोताज़ा सांसें निकलेगी, कोई खराब गंध नहीं निकलेगा, इसीलिए लोग खाते हैं। दूसरा कि देखिए लार की मात्रा को, तो ये पहला हो गया, सांस तरोताज़ा कर देता है। दूसरा है कि लार की मात्रा को बढ़ा देता है। तो जब समझिए कि लार की मात्रा को बढ़ाएगा तो क्या होगा, लार जितना ही अधिक हमारे शरीर में जाएगा तो हम जो पहले से भोज्य पदार्थ खाए हुए हैं उसको जल्दी जल्दी पचाएगा, पचा करके हमको अधिक से अधिक एनर्जी देगा। इसीलिए लोग खाते हैं कि भाई उस पदार्थ को, हमारे लार अधिक शरीर में जाएगा, उसको जल्दी से पचा देगा, पाचन शक्ति ठीक रखेगा। अब देखिए कुछ लोग कुछ बातें हैं कि तनाव को कम करता है। जब हम लोग चिंगम को चबाते हैं तो चबाने के बाद जो है हमारे माइंड को कंसंट्रेट करता है, और कंसंट्रेट करने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे शरीर के तनाव को कम करता है। तो जो भी क्रिकेट खिलाड़ी हो, जो भी हो, अब जैसे देखते हैं कि उस स्थिति में हार जीत के सिचुएशन में कैसा तनाव में खिलाड़ी हो जाते हैं। हार जीत के क्रम में क्या होता है कि उस समय देखिए तनाव में आते हैं तो गलत शॉट खेलना या गलत कुछ करना, ऐसे होता है। तो उस स्थिति में लोग चबाते हैं कि तनाव को कम करके रखें। दूसरा का है कि एकाग्रता को बनाए रखना, माने हमारे दिमाग को कंसंट्रेट करके रखता है। नहीं, हम लोग, हमारे दिमाग इधर उधर विचलित नहीं होता है। तो दिमाग जब कंसंट्रेट करके कोई काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो इसके लिए लोग खाते हैं। देखिए भूख पर नियंत्रण, एक अगला है कि यह भूख पर नियंत्रण कर देता है, जल्दी भूख लगने नहीं देता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा होता है, काफ़ी होता है। तो ग्लूकोज जाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर को ऊर्जा देगा, तो इससे जल्दी भूख नहीं लगेगा। तो भूख पर भी नियंत्रण करता है और प्यास पर भी नियंत्रण करता है। जल्दी जल्दी आपको प्यास नहीं लगने देगा। अगर मान लें कि जल्दी जल्दी बार बार आपको प्यास लगेगा तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए प्यास भी नहीं लगने देता है, प्यास पर भी नियंत्रण करता है। तो इन 4-5 बातों को लेकर के ही लोग चिंगम का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये अपने दिमाग में बात कर लीजिए, आज का जो प्रश्न था कि चिंगम मांसाहारी है शाकाहारी है, तो ये समझ लीजिए कि दोनों प्रकार के चिंगम बनते हैं। अब आपको कौन सा प्रयोग करना है, कौन सा नहीं करना है, इस पर ध्यान दीजिए। अब आप चाहते हैं कि हम इसको जांच कर लें कि भाई जो चिंगम हम चबा खा रहे हैं ये कैसा है, या खाने के पहले उसको जांच कर लें। उस पर बना हुआ जो पॉकेट पर चिन्ह है उस डॉट को देख लीजिए। अगर उस पर लाल डॉट है तो समझ लीजिए कि वो मांसाहारी वाला है, अगर उस पर हरा डॉट है तो समझ लीजिए कि वो शाकाहारी वाला है। इसलिए यह आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर आप लोग को अगले क्लास में इसी तरह के विशेष जानकारी लेकर आने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डीके सर क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को एक से एक वैज्ञानिक जानकारी लेकर आते हैं, हर चीज़ों पर बताते हैं और सही और सटीक जानकारी, ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़ सके। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट बार बार करता हूं कि अगर आप लोगों को, मेरे जो भी दर्शक हमारे क्लास को देखते हैं सुनते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे क्लास ले आप लोगों को कुछ लाभ मिल रहा है, तो कम से कम एक व्यक्ति के पास लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह से नोटिफिकेशन जब भी इस तरह का मज़ेदार वीडियो आपके पास हम बनाएं क्लास लें, तो निश्चित रूप से आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।